अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आप लोग के लिए एक पाई चार्ट में एक क्वेश्चन लाए हैं। डाटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट कैसे बनाते हैं उस पर गौर करने की बात है। तो पाई चार्ट में ये जो सारे डाटा दिए हुए हैं इसको हमेशा देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये 100% होता है। उसके बाद इससे जो है इसमें भी कुछ बाइफरकेट किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूट और प्रोमोटी है। तो ठीक है, जो डाटा है उस डाटा के मुताबिक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रोमोटी असिस्टेंट। तो ठीक है, असिस्टेंट के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो आप असिस्टेंट देख लीजिए कितना है, 15% है। तो 15% 7000, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपका 7000 है। तो 7000 का 15% पहले निकाल लेंगे। 7000 का 15% 1050 होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है डिफरेंस है, डिफरेंस इन डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रोमोटी। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो असिस्टेंट में है, एक है 40%, एक है 60%। तो आप डायरेक्ट का 40, तो 1050 का 40%। ठीक है, ऐसे ही निकाल लीजिए। और 60%, तो 1050 का 40% और इसी तरह 1050 का 60%। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 420 और ये हो गया एक हो गया 630। तो डिफरेंस आपका हो गया 630 माइनस 420 210 हो गया आपका। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोमोटी क्लर्क 1 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ दैट डायरेक्ट रिक्रूट्स ऑफ क्लर्क 1। ठीक है, तो क्लर्क 1 का प्रोमोटी और डायरेक्ट रिक्रूट्स का इसमें कितना % है, मतलब प्रोमोटी क्लर्क 1 पहले हम निकाल लेंगे, उसका कितना % डायरेक्ट रिक्रूट का है क्लर्क 1 में। क्लर्क 1 का पहले नंबर निकाल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ क्लर्क 1 कितना है। तो क्लर्क 1 आपका 19% है। तो 7000 का 19%, 7000 का 90% का नंबर हो गया आपका 20 कट गया 100। हाँ ठीक है, कितना हो गया। अब पूछ रहा है प्रोमोटी और डायरेक्ट दोनों का अलग अलग निकालना है। तो टोटल आपका हो गया 1330। क्लर्क 1 का एक है 90%, एक है 10%। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट हो गया 90%। तो डायरेक्ट पहले देखिए, डायरेक्ट आपका होगा 90%। तो 3 का 90% आपका हो गया 10 कट गया 133 नम्मा। ठीक है, और प्रोमोटी आपका है इसमें क्लर्क 1 में प्रोमोटी हो गया 10%। ठीक है, 1330 का 10% एक ये हो गया 133। ठीक है, तो वही है प्रोमोटी कितना % है डायरेक्ट रिक्रूट का, तो निकालिए। तब इसका हो जाएगा 133 बट्टा 1197, मतलब परसेंटेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू गुने 100 इज इक्वल टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 133, हाँ तो 133 नमा, ये 9 से कट जाएगा
9 से, हाँ 9 से इसको काटेंगे इसको, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा, हाँ तो 11.1%। ठीक है, तो ये रहा अप्रॉक्सीमेटली आपका 11% हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल डायरेक्ट रिक्रूट्स अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर। अब देखिए हाउ मेनी टोटल डायरेक्ट रिक्रूट्स, तो टोटल डायरेक्ट रिक्रूट्स तो ये हो गया। अब इसको निकालने से पहले तो इसको निकालना पड़ेगा हमको, ये टोटल कितने हैं, तो सबका अलग अलग निकालना होगा, तब तो फिर डायरेक्ट रिक्रूट निकालेंगे। तो ठीक है, निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहला है स्टेनो का हो गया आपका, यहाँ 10% है, तो 7000 का 10%, दो जीरो 700। अब इसमें डायरेक्ट रिक्रूट्स देख लीजिए, स्टेनो का डायरेक्ट रिक्रूट्स हो गया 30%। ठीक है, अब 700 का 30%, 20 कट गया, 7 21 210। चलिए ये हो गया। अब स्टेनो के बाद है असिस्टेंट, निकाल लेते हैं, असिस्टेंट का ही देखते हैं। असिस्टेंट आपका हो गया टोटल 15%, तो 7000 का 15%, 7000 का 15% हो गया 17 5 15 15 7 105, 10 से 50 हो गया। अब 10 से 50 का कितना है डायरेक्ट रिक्रूट 40%, तो 40% निकाल लिए, 20 कट गया, तो 105 चौका 420। ठीक है, असिस्टेंट के बाद है सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र देखिए, सुपरवाइज़र है आपका टोटल 17%, तो 7000 का 17%, 20 17 25 17 6 17 17 गुणे 7, ये हो गया 1190। अब देखिए 1190 का सुपरवाइज़र का हो गया 50%। ठीक है, 119 इंटू 5, 595, ये आपका हो गया। हाँ, सुपरवाइजर के बाद है क्लर्क 1। क्लर्क 1 हो गया आपका टोटल 19%। ठीक है, तो 7000 का 19%, 20 हो गया 19 7 133। क्लर्क 1 कितना है 90%। ठीक है, तो 90% हो गया, 10 कट गया 133। ठीक, हाँ 133 9 जा, हाँ ठीक है। अब क्लर्क 2 देख लीजिए, क्लर्क 2 हो गया आपका, क्लर्क 2 देखिए आपका 20% है, तो 7000 का 20%, ठीक है। क्लर्क 2 आपका है 30%, 42, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर 1 हो गया आपका 90, ऑफिसर 1 आपका देख लीजिए, हाँ 8% है। ऑफिसर 1 आपका 8% है, 7000 का 8%, 8 7 56 मतलब 560, 560 का ऑफिसर 1 हो गया 90%, ठीक है। 10 56 9 जा, हाँ ठीक है।
अब ऑफिसर 2 देखिए, ऑफिसर 2 हो गया आपका 11%, ठीक है। तो 7000 का 11%, 20 11 70 77। हाँ, ऑफिसर 2 हो गया आपका 70%। डायरेक्ट रिक्रूट्स ही निकालने हैं टोटल सबका। तो 7 का 70%, 10 कट गया। अब 70, अब ये टोटल इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आपका ये 3885 आया। तो आपका आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स आपका 17% है। तो 7000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका 7000। तो 7000 का 17%। इंटू 7। हाँ, ये आपका हो गया 1190। ये आपका शायद 1190 है। पांचवा देखते हैं। नहीं, अगर ये 1290 होता तो नन ऑफ दिस हो जाता। चलिए ठीक है, पांचवा देखते हैं। अब इसमें व्हिच टाइप ऑफ एम्प्लॉय हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स। ठीक है, अब इस सब में से जो है देखिए डायरेक्ट रिक्रूट्स इसका सबसे ज़्यादा कौन सा है। ऑप्शन पहले देखते हैं। अब देखिए क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1, ऑफिसर 1, क्लर्क 1, क्लर्क 2। तो पहले आप ये देख लीजिए क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1। ठीक है, क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1। अब देखिए क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1 दोनों को टुगेदर लेते हैं तो दोनों में 90% है, 90% है। और इस दोनों को भी टुगेदर लेते हैं क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1 को। क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1 इक्वल टू 27। क्लर्क 1 का जो है देखिए क्लर्क 1 का आपका 19% है, प्लस ऑफिसर 1 का हो जाएगा 8%। तो टोटल हो गया 27%। अब देखिए 7000 का 27%। अब 7000 का 27% कीजिए कितना हुआ देख लीजिए। ठीक है, 1890 हुआ। ठीक है, अब 1890 का 90% दोनों टुगेदर है तो अप्रॉक्स मान लीजिए 90% आपका इसमें से 1600 जो भी हो 1600 के आसपास होगा। 200 घटा देंगे तो 1690, 1700, 1800। हाँ, मान लीजिए ये अप्रॉक्स आपका 1690 अप्रॉक्स, ये दोनों मिला करके। ऑफिसर 1 में देख लीजिए, ऑफिसर 1 8% है तो नहीं होगा, इससे तो कम ही होगा, ये तो नहीं होगा। क्लर्क 1 19%, इसका भी अगर करते हैं क्लर्क 1 का 90 पहले तो 19%, 7000 का 19%, उसका फिर 90%, तो ये भी नहीं होगा आपको। क्लर्क 2 में 20% का फिर 30%, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस, सबसे ज़्यादा तो यही होगा क्योंकि ये दोनों में क्या, इसमें क्या ना कि क्लर्क 1 एंड ऑफिसर 1 दोनों को प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद जो है उसका फिर दोनों में 90% ही है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आपका इसी में होगा। तो आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।